दोस्तों चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा जो आज का टॉपिक है ना वो क्लास 8 का पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर हमारा एक्सपोनेंट नंबर, ठीक है। अगर इसमें बात करें एक्सपोनेंट, यदि एक्सपोनेंट हमारा होता क्या, एक्सपोनेंट में बात करें हाँ ठीक है। द फॉर्म ऑफ नोटेशन इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल और पावर नोटेशन। तो नंबर होगा नोटेशन कर पा रहे हैं, अगर नोटेशन कर पा रहे हैं तो फॉर एग्जाम्पल बात करूँ मेरा नंबर ठीक है। अगर इसकी बात करें, ये जो ए है ये क्या है, क्या कहलाएगा, बेस। ये हमारा बेस होता है। और अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, इसका पावर। यानी ऐसा नंबर जिसको हम बेस और पावर में एक्सप्लेन कर पाए वो नंबर हमारा होगा एक्सपोनेंट। और भी कुछ नंबर्स हैं और कुछ नंबर को हम एग्जांपल लेकर के भी समझ सकते हैं। जैसे एग्जांपल 2 की बात कर रही हूँ तो एग्जांपल 2 क्या बने, 2 की बात करूँ अगर हम लिखे ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है, फिर क्या होगा, इसमें क्या आएगा हमारे 2 कितने टाइम आया, 1 2 3 4, फिर ये हो जाएगा 4। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल 17 इंटू 50 यानी 17 टू पावर 50, यानी इसमें आपसे पूछे फाइंड द बेस एंड एक्सपोनेंट। जो एक्सपोनेंट होता है इसको पावर भी बोलते हैं। तो इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक तो हमें बेस बताना, इसमें पावर बता दिया। अगर मैं बेस की बात करूँ इसमें बेस क्या होगा 70, और अगर मैं पावर की बात करूँ तो पावर क्या होगी 50, ठीक है। तो ऐसी टाइप से नंबर को रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, यानी नंबर का इस फॉर्म में जो नोटेशन होगा, जो रिप्रेजेंटेशन होगा उसी को हम बोलेंगे एक्सपोनेंट या फिर पावर ऑफ नोटेशन, ठीक है। इसके कुछ रूल हैं, तो रूल को हम देख लेते हैं। अगर मैं एक नोट है छोटा सा और उस नोट को आप यहाँ पे देख लें, ठीक है, यानी -1 है, अगर इसकी पावर हो हमारी ऑड तो आंसर क्या आएगा, यानी ऑड नंबर हो तो आंसर होगा माइनस। अगर -1 बेस में क्या है, माइनस की कोई भी वैल्यू हो सकती है तो -1 है, और -1 का अगर पावर क्या हो इवन नंबर तो आंसर क्या होगा इसका 1। ये हमारा एक छोटा सा नोट है, इसको भी आप देख रहे हैं, ठीक है। आप चलते हैं इसके रूल पे। एक्सपेरिमेंट के कुछ रूल है, कुछ लॉ है, जिन लॉ को हमें फॉलो करना होगा। एंड उसके बाद हम क्या है क्वेश्चंस पर आएंगे, तो रूल हम इसके क्या है हमारे। अगर मैं रूल नंबर 1 की बात करूं, यानी अगर हम रूल नंबर 1 को देखें तो रूल नंबर 1 हमारे क्या कहता है, ठीक है, यानी पावर n है इंटू a की पावर n, ऐसी कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। इस फॉर्म में अगर आप क्वेश्चन मिलता है तो हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पे क्या देखेंगे, अगर बेस क्या हो हमारा सेम और पावर कैसी हो हमारी डिफरेंट। बेस सेम और पावर डिफरेंट हो तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, बेस तो हमारा वही आएगा और जो पावर होगी ना हो जाएगी, यानी n प्लस, यहाँ आपको ऐसे मिल जाए a की पावर m इंटू a की पावर माइनस, ऐसे मिल जाए, यानी बेस तो a भी आएगा और पावर क्या होंगी m, तो m प्लस और यहाँ क्या है माइनस है।
इसको हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, ए की पावर एन प्लस माइनस माइनस। ठीक है, एक एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं। 5 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2 क्या होगा, दोनों का सेम है, 5 की पावर 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 की पावर 6। ठीक है, रूल नंबर है 2। रूल नंबर 2 की अगर हम बात करें, अगर हमें मान लो कोई नंबर ऐसे पावर एन डिवाइड बाई ए की पावर एन, तो हम इसको कैसे राइट डाउन करेंगे, यानी ए की पावर एम, और जब ये पावर ऊपर जाएगी इनको क्या होगा, माइनस है। फिर सेम वही फर्स्ट वाला रूल हम लगा देंगे, तो ए की पावर एम माइनस। इसके फिर एग्जाम्पल हम चेक कर लेते हैं, यानी 4 की पावर 2 अपॉन 4 की पावर 3, तो क्या होगा, 4 की पावर 2 इंटू 4 की पावर माइनस 3। कैसे राइट डाउन करेंगे, 4 प्लस माइनस माइनस 3 इक्वल टू यानी 4 की पावर माइनस 1, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं फिर अपने रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है, क्या है हमारा रूल, अगर हम रूल की बात करें, रूल नंबर हमारा क्या है, 3। अगर कोई वैल्यू हमें स्टैट में दी गई की पावर एन और इसकी पावर एन, ठीक है, इसको हम कैसे राइट डाउन करेंगे, यानी ब्रैकेट ओपन करेंगे और एक की पावर एम इंटू एन करेंगे। इस पे एग्जांपल देख लीजिए, एक वैल्यू अगर 4 की पावर 2 और इसकी पावर 3, कैसे लिखेंगे इसको, 4 की पावर 2 इंटू 3 यानी 4 की पावर 6। ठीक है, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 की अब हम बात करें, देखो अगर हमारा बेस डिफरेंट हो, ए की पावर एम इंटू बी की पावर एम, यानी बेस कैसे हो हमारे, डिफरेंट हो, लेकिन पावर कैसी हो हमारी, सेम हो, देन उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ए और इसकी पावर क्या आ जाएगी, एग्जाम्पल देख लो इस पे बेस, जैसे कि हमारा 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6, कैसे राइट डाउन करेंगे हम, 2 इंटू 5 और इसकी पावर 6 यानी 5 तो क्या हो गया 10 और इसकी पावर 6। रूल नंबर है हमारा, रूल नंबर 5 को देखते हैं, नंबर 5 क्या होगा हमारा, ठीक है, तो कोई नंबर है अगर ए की पावर 0, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, इस फॉर्म में आपको मिला। अब इस ए के प्लेस में ना कुछ भी वैल्यू आपको मिल जाए, अगर उसकी पावर कितनी है 0 है, तो उसकी प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। जैसे 2 की पावर 0 1, 1 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 4 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, 100 की पावर 0, तो क्या होगा 1000 की पावर 0 1, 2000 की पावर 0, तो सबके प्लेस पे क्या वैल्यू आएगी 1। तो ये थे हमारे कुछ रूल। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पर, और एक्सरसाइज है हमारी 2.1, और 2.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, एक्सरसाइज है 2.1 एंड क्वेश्चन नंबर है हमारा 1 का फर्स्ट पार्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या पूछना है, यानी कि हमें एक्सप्रेस करना है इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन में हमें करना है एक्सप्रेस क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, यानी 7 की पावर 4 और 7 की पावर 2। अभी मैंने आपको बताया था, है ना, तो कौन सा रूल हमारा इसमें फॉलो लगेगा, तो इसमें हमारा लगेगा रूल नंबर 1। क्या रूल, जब सेम बेस हो पर पावर डिफरेंट हो तो हमारा क्या हो जाती है, पावर है, तो बेस क्या आएगा 7 और पावर 4 प्लस ये 2 की 3 हो गई 7 की पावर 6, और ये होगा अगर हम इसकी पार्ट की बात करते हैं 11 की पावर 3 इंटू 11 की पावर 5, तो कितना हो गया
3 + 5 यानी 11 की पावर 8। अगर हम इसके सी पार्ट की बात करें, -4 की पावर 5 इंटू -4 की पावर 8 क्या आएगा? तो -4 की पावर 5 + 8 यानी -4 की पावर 8 + 5 कितना हो गया? 30। अगर हम इसके डी पार्ट की बात करते हैं तो -6 -6 की पावर 9, और इसको कैसे राइट डाउन करेंगे? सेम ही क्वेश्चन है, -6 इसकी पावर 6 + 9 यानी -6 की पावर हो गया 50। अगर हम इसके ई पार्ट की बात करते हैं तो ई पार्ट को देख लीजिए क्या होगा। ई पार्ट में 2 की पावर 5 2 की पावर 7 कैसे राइट डाउन करेंगे? देखो 3 बेस है, बट बेस तो सेम है ना, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितने भी हो, बेस क्या है? सेम है। जब बेस सेम हो तो बेस तो वही आएगा और पावर क्या होगी? है 3 + 5 + 7 कितना हो गया? 7 + 3 + 5 कितना? 10 हो गया। लास्ट पार्ट की अगर हम बात करें, -5 इसका पावर 4 इंटू -5 इसकी पावर 7 -5 इसकी पावर 2। देखो ये माइनस का, बट बेस तो सेम है ना, तो माइनस से आएगा 5 और पावर 4 + 7 प्लस तो कितना हो गया? -5 की पावर 30 और ये हो गया आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक। आज की कुछ एक्सप्लेनेशन थी, क्वेश्चन मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट था, कुछ एक्सप्लेनेशन में। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके सभी पार्ट को ना हमने यहाँ डिस्कस कर दिया। तो दोस्तों ये आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरी सभी को राधे राधे। एंड मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे ना तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, थैंक यू ऑल।